अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चॉइस डिजिटल। नाजरीन, मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे ने खत्ते की सिफारती और दिफाई सूरत हाल में एक नई बहस छेड़ दी। मुआहदे की सबसे अहम शक ये है कि तीनों ममालिक में से एक के खिलाफ होने वाला मुसल्लह हमला तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि इस मुआहदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं बल्कि तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, खित्ते में अमन और खुशहाली है। दूसरी जानिब ईरान ने भी इस मुआहदे पर अपना मौक़िफ़ सामने रखते हुए इसे ईरान के लिए ख़तरा करार देने से इनकार कर दिया है। तो आखिर मक्का मुकरमा में क्या तय पाया, ये मुआहदा किस पस मंज़र में हुआ, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने एक दूसरे की सलामती के लिए क्या अहद किया और ईरान ने इस पर क्या रद्द अमल दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, 6 अगस्त 2026 पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की दावत पर सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुँचे। जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अज़ीज़, सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत व पानी व माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन अल फजली, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक और आला सऊदी और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का ये दौरा बज़ाहिर सऊदी अरब के साथ आला सतही राब्तों का एक और मरहला था, लेकिन अगले ही रोज़ मक्का मुकरमा में होने वाली अहम पेशरफ्त ने इस दौरे को गैर मामूली अहमियत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना बरादराना ताल्लुकात, बामी शराकत दारी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होना था। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान उम्रा भी अदा किया, जबकि मदीना मुनव्वरा पहुँच कर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतही पाकिस्तानी वफ़द भी मौजूद था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। फिर आया 7 अगस्त 2026 का दिन, मक्का मुकरमा में होने वाला वो सरबराही इजलास जिसने तीनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नई दिफाई फ्रेमवर्क में दाखिल कर दिया। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की दावत पर तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों रहनुमाओं का कसरुल सफ़ा में इस्तकबाल किया और यही मुनक्किद हुआ मुश्तरका दिफा के लिए मक्का मुकरमा में सरबराही इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात, इस्लामी यकजहती, मुश्तरका तज़वीराती मफादात और दिफाई ताउन का जायज़ा लिया गया। लेकिन इजलास का सबसे बड़ा नतीजा सामने आया एक नए दिफाई मुआहदे की सूरत में। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। नाज़रीन, इस मुआहदे की अहम शिक में शामिल है तीनों ममालिक में से किसी एक के खिलाफ कोई भी मुसल्लह हमला तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा, यानी एक मुल्क पर हमला तीनों के लिए ख़तरा और एक की दिफाई ज़रूरत तीनों का मुश्तरका दिफाई मामला। मुआहदे में तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के मुख्तलिफ शोबों को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका दिफाई मुआहदा जो हुआ है वो बहुत बड़ा इक़दाम है हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का। मैं स्पेशली उनको दिली तौर पर मुबारकबाद भी पेश करती हूँ कि आज मार्का हक के बाद आज पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आलमी दुनिया में जो इज्जत और तकरीम मिली है सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मुआहदा दिफाई मुआहदा हुआ है, ये बहुत बड़ा इक़दाम है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आलमी दुनिया में मज़ीद इज्जत और तकरीम की नज़र से देखा जाएगा और पाकिस्तान में मुआशी जो तरक्की है वो खुशहाली है वो दोबारा से इंशाअल्लाह उसी जगह पे चल पड़ेगी। और मैं स्पेशली नवीन का पाकिस्तानी इस दिन को मैं चाहती हूँ कि इस दिन को पूरे पाकिस्तान का बच्चा हर फर्द वाइज सेलिब्रेट करे, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत है तो हम हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारी वजह से है और हम पाकिस्तान की वजह से आज अगर हम दुनिया में आज़ादी का सांस ले रहे हैं, आज अगर हमें दुनिया में इज्जत मिल रही है, अगर आज हमें हमारे पासपोर्ट को इज्जत मिल रही है तो सिर्फ इसी पर्सन की वजह से, इसी पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान की जो बेहतरीन कायदीन है इन्हीं की इसी इक़दाम की वजह से आज पाकिस्तान को इज्जत और तकरीम की नज़र से देखा जा रहा है। और मैं स्पेशली आज के दिन के हवाले से पूरे पाकिस्तान को दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह।
आज पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ एक दफ़ाई मुआहदा नहीं है, बल्कि मेरे नज़दीक ये इज्तिमाई शऊर, इज्तिमाई ताकत और इज्तिमाई अख़ुव्वत का एक नए बाब का आगाज़ है। कुछ लम्हे तारीख़ में गुजारे ही नहीं जाते, बल्कि तारीख़ का रुख बदल देते हैं। इस मुआहदे का सबसे ताकतवर पैगाम ये है कि एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस का असूल अपनाया जाएगा, जैसा कि तुर्किया के वज़ीर डिफेंस ने इसको नेटो के आर्टिकल 5 से इसको रिजेम्बलेंस दिया है। और इस मुआहदे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मुआहदा मक्का मुकर्रमा की उस पाक धरती पर किया गया है जिससे अमन, अख़ुव्वत और भाईचारे का जो पैगाम है पूरी दुनिया तक इब्तिदा से लेकर इंतहा तक पहुँचता है। आज पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम अमन के दाई ज़रूर हैं, हम जंग के ख्वाह नहीं हैं, लेकिन अगर हमें किसी ने मैली आंख कर देखा तो हम तनहा नहीं खड़े हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जो मुआहदा है ये सिर्फ डिफेंस का नहीं बल्कि दिलों में एतमाद का मुआहदा है, और सरहदों का नहीं बल्कि इत्तेहाद का मुआहदा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया मुआहदा पाइंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के फजलो करम से जो दो जहानों के मालिक हैं और सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक सदके आज मैं राना मोहम्मद अरशद चीफ व्हिप पंजाब असम्बली, नैब सदर मुस्लिम लीग नून, अल्लाह ताला के फजलो करम से मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो दफाही मायदा हुआ है उस पर मैं आपके वसातत से प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी दिन रात की मेहनत, उनकी खारजा पॉलिसीज, उनकी अनथक मेहनत का नतीजा है। और उसके बाद फील्ड मार्शल हिम्मत और जुर्रत की अलमबरदार सईद आसम मनीर साहब और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। 25 करोड़ आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मुल्कों के अंदर ये इस दफाई मायदे का होने का मतलब ये है कि आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की इज्जत में इजाफा हुआ है। आज जनूबी एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ताकत, हिम्मत और दफाई लिहाज से जो पाकिस्तान की कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज्जत दी थी उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर माशियत बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कारोबारी मुआशी लिहाज से इस माजे की वजह से पाकिस्तान की को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये मायदा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, ये मायदा जो है ये अमन के लिए है और अमन के लिए कायम करने के लिए दफ़ा का मजबूत होना ज़रूरी है। और दफ़ा का मजबूत होना जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी दुआओं से हमारी बहादुर फ़ौज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की मिलकर अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन कायम करने वाला मुल्क है। मैं इस मौका पर टर्किश गवर्नमेंट को भी तैयब अर्दगान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो पाकिस्तान का दरीना मुखलिस दोस्त है और ये मायदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये अमन को कायम करने के लिए है। और इंशाअल्लाह इस मायदे से मज़ीद इस्तेहकाम आएगा, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफे का सबब बना है। मैं दोबारा अल्लाह ताला के फजलो करम से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब को जो हमेशा अपने कायद मोहम्मद नवाज साहब की विजन और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलते हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके बाद फील्ड मार्शल सईद आसम मनीर साहब को और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। तमाम ओवरसीज़ कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से जो इज़्ज़त हमें इस मायदे में मिली है ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है। और जो तीसरी आलमी जंग को रोकने रकमाने में पाकिस्तान का करदार था, अल्हम्दुलिल्लाह ये मायदे के बाद उसको भी तक़वियत मिली है। पाकिस्तान के झंडे को इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त मिली है। मैं तमाम अदारों का मशकूर हूँ
तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया का भी मशकूर हूँ और पाकिस्तान की कौम को दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि ये हमेशा पाकिस्तान जो है मजबूत से मजबूत तर हो और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से पाकिस्तान की इज्जत में इस माजे से जो इजाफा हुआ है ये हमेशा कायम व दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदी अरब जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और 25 करोड़ अवाम जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये माहिदा किसी मखसूस मुल्क के ख़िलाफ़ है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद इस सवाल का जवाब देते हुए वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में वाज़े किया कि मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद कतई जारियत नहीं बल्कि तीनों ममालिक के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली का फ़रोग़ है। हालिया दिनों में बास बड़े अहम वाक़यात हुए। जुमे के दिन मक्कातुल मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा साइन किया गया जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के प्रेसिडेंट जनाब तैयब एर्दोगान और मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे उस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए। इससे पहले आप जानते हैं पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहिदा हुआ था। इस जुमे को ये उसकी एक और एक्सटेंशन है कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, इट इज एंटायरली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, पीस एंड प्रोग्रेस। इस हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को और खसूसी तौर पर मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म के मुताबिक मक्का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद दिफाई ताउन की तौसीह है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता बरस भी दिफाई मुआहिदा हुआ था, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी कई दहाइयों पर मुहित दिफाई ताउन मौजूद है। यानी मक्का मुकरमा में होने वाला मुआहिदा किसी खिला में वजूद में नहीं आया बल्कि बरसों से जारी दिफाई और तज़वीराती ताउन को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को भी पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए एक अहम फरीज़ा करार दिया और यूँ मक्का मुकरमा का ये मुआहिदा सिर्फ कागज़ पर किए गए एक नए अहद तक महदूद नहीं रहता बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के पहले से मौजूद ताल्लुकात को एक नई सिम देने की कोशिश भी दिखाई देता है। लेकिन इस मुआहिदे के बाद सबसे ज़्यादा दिलचस्प खित्ते के दीगर ममालिक के रद्द अमल थे। यहाँ पर ईरान का मौक़िफ़ ख़ास तौर पर अहम था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल मकाई ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा ईरान के लिए ख़तरा नहीं। ईरानी मौक़िफ़ सामने आने के बाद एक अहम पहलू ये भी वाज़ेह हुआ कि तेहरान ने फ़िलहाल इस सहफ़रीकी दिफाई ताउन को अपने ख़िलाफ़ किसी बराह रास्त इक़दाम के तौर पर पेश नहीं किया। अलबत्ता ईरान ने मशरिक़ वस्ता की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम सलामती का सबब अमेरिका है और ख़लीजी ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यानी मक्का मुआहिदे पर ईरान का रद्द-ए-अमल बज़ाहिर मोहतात है, ना बराह रास्त मुखालिफत, ना इसे ईरान के ख़िलाफ़ ख़तरा करार देने का दावा है। अब वापस आते हैं मुआहिदे की असल अहमियत की तरफ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों ही खित्ते के अहम ममालिक हैं। तीनों के दरमियान पहले से मौजूद सियासी, दिफाई और इक़्तिसादी रवाबित इस नए फ्रेमवर्क को मज़ीद अहम बना देते हैं। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब एक दरीना बिरादर और तज़वीराती शराकत दार है। तुर्की के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात भी कई दिहाइयों पर मुहित हैं, जबकि सऊदी अरब और तुर्की भी खित्ते के अहम ममालिक की हैसियत से मुतअद्दिद मुश्तरका मफादात रखते हैं। अब इन तीनों ममालिक ने इन ताल्लुकात को इज्तिमाई, दिफाई और मुश्तरका सलामती के एक नई फ्रेमवर्क में आगे बढ़ने का अज़्म किया है। तमाम इस मुआहिदे की असल अहमियत सिर्फ इसकी इबारत में नहीं बल्कि इसकी अमली नफाज में होगी। दिफाई ताउन किस हद तक बढ़ेगा, तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मशक़ें, दिफाई राब्ते और सिक्योरिटी ताउन किस शक्ल में सामने आएगा, और सबसे बढ़कर क्या ये मुआहिदा खित्ते के दिफाई तवाज़ुन पर कोई नुमाया असर डालेगा? इन सवालात के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फ़िलहाल मक्का मुकरमा से एक वाज़ेह पैगाम ज़रूर दिया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने अपनी सलामती, दिफाई ताउन और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होने का अज़्म किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ाहत के मुताबिक ये इत्तेहाद किसी के ख़िलाफ़ जंग के लिए नहीं बल्कि अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है।
मक्का मुकरमा में होने वाला ये मुआहिदा अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ कर चुका है। नाजरीन, मक्का मुकरमा के इस दिफाई मुआहिदे की सबसे अहम शिक यही है कि तीनों ममालिक में किसी एक के खिलाफ मुसल्लह हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। तहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया है कि इस मुआहिदे का मकसद जाहिरियत नहीं बल्कि इज्तिमाई दिफा, इलाकाई अमन और सलामती है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने भी इसे अपने लिए ख़तरा करार नहीं दिया। अब देखना ये होगा मक्का मुकरमा में होने वाला ये मुआहिदा अमली तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की दिफाई ताउन को किस हद तक आगे ले जाता है और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में इसके असरात कितने दूर तक जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।